अंडरस्टैंड का मतलब वन मतलब थिंग मतलब वन थिंग एट अ टाइम, यानी एक काम आपको एक बार में करना है, वन थिंग एट अ टाइम। चलिए हमारे पीछे पीछे गाइए, लेट अस रिसाइट वर्क व्हाइल यू वर्क, काम करो तब काम करो, प्ले व्हाइल यू प्ले, खेलो तब खेलो, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। अब इसे समझो, वर्क व्हाइल यू वर्क यानी जब आप काम करें उस दौरान, व्हाइल मतलब उस दौरान, उस बीच सिर्फ काम करें, ठीक। और प्ले व्हाइल यू प्ले, जब आप खेलें तब आप सिर्फ खेलें। एंड टू बी यूजफुल यानी जीवन में यूजफुल बनने के लिए, किस किस को यूजफुल बनना है? यूजफुल बनना है कि नकारा बनना है? यूजफुल किसी काम के, है ना। जो जितना यूजफुल होता है उसको उतना ही अच्छे से दुनिया रखती है। देख लो, जो चीज जितनी ही काम की होती है ना उसको लोग उतना ही संभाल कर रखते हैं, और जो जितनी ही खराब होती है उसको वैसे फेंक देते हैं, है ना। जो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं हो कहाँ जाती है? कूड़े में जाती है, समझ गए कि नहीं है। और जो इस्तेमाल की चीज है वो बक्से में जाती है, अलमारी में जाती है ना। काम की चीज है हाँ। काम की चीज है तो हाँ, तो जितने ज्यादा आप काम के होंगे ना उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा। तो आपको क्या बनना है? यूजफुल, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे, यही तो तरीका है। कौन सा तरीका है? आप पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. ठीक है, आगे पढ़िए। All that you do, जो भी आप करते हो, all मतलब सारा, all मतलब you do, तुम जो भी काम करते हो, है ना। Do with all your might, Do with all your might. माइट मतलब होता है आपकी पूरी इच्छा शक्ति, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे जज्बे के साथ। डू विथ करो, किसके साथ? पूरे जज्बे के साथ। थिंग्स डन बाय हाफ्स, हाफ्स मतलब आधा अधूरा, आधा आधा। कोई चीज आप पूरा करके छोड़ो, कोई चीज आप आधा करके छोड़ो, है ना। तो आपको क्या करना है? काम को पूरा खत्म करना है या आधा? मैं सुबह घर से निकलूं स्कूल के लिए और रास्ते में रुक जाऊं, नहीं, तो क्या मेरा काम पूरा हुआ? आप घर से निकलो, स्कूल ना पहुंचो, कहीं और अटक जाओ, खेलने लगो, तो क्या काम पूरा हुआ? नहीं, है ना। आप पेपर देने बैठे हो, आधे क्वेश्चन किया, आधा क्वेश्चन छोड़ दिया जिशान की तरीके से, तो क्या नंबर पाओगे? नहीं, है ना। तो थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट। किसी काम को आप अधूरा छोड़ोगे तो वो नेवर, कभी नहीं, नेवर मीन्स डन राइट, कभी सही नहीं होगा। किसी काम को आप अधूरा छोड़ोगे तो काम पूरा होगा, सही होगा? नहीं होगा। अब आप सब मिल करके इसे गाएंगे। स्टार्ट। Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. That you do with all your might. चलिए आगे बढ़ते हैं। One thing at a time. One thing at a time. One thing at a time. यानी एक समय में एक काम, एक समय में एक काम, एक समय में एक चीज। One thing मतलब एक चीज। One thing at a time, एक समय में एक चीज। One thing at a time. And that done well. यानी एक समय में एक चीज और अच्छे से किया हुआ। वेल मतलब अच्छे से, वेल मतलब वेलकम करते हैं ना, स्वागत करते हैं किसी का। वेल मतलब होता है अच्छा, आई एम वेल, है ना। एंड दैट डन वेल, एंड मतलब और
काम करो, और वाह, दैट मतलब वाह, और डन मतलब अच्छे से किया हुआ, डन मतलब काम, और वेल मतलब अच्छे से, डन वेल, है ना, अच्छे से। एक काम करो वो भी अच्छे से, एक काम करो वो भी अच्छे से। चलिए ठीक है, फिर से पढ़िए। वन थिंग एट अ टाइम, One thing at a time. एंड दैट डन वेल And that done well इज अ वेरी गुड रूल। is a very good rule. ये बहुत अच्छा नियम है। ये बहुत अच्छा नियम है। RULE, रूल मतलब नियम। नियम। रूल ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, ऐसा। है ना, हमारी लाइफ के क्लासरूम के रूल्स होते हैं, हर जगह नियम होते हैं ना। आप उन नियमों का पालन करते हो तो आप अच्छे बच्चे बनते हो। आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने बाएं चल रहे हैं, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांस कम है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, खुद भी टकराएंगे, दूसरों को भी गिरा देंगे, है ना। तो रूल्स को फॉलो करेंगे। चलिए, इज अ वेरी गुड रूल, Is a very good rule. ये बहुत अच्छा नियम है। ये बहुत अच्छा नियम है। इज अ वेरी गुड रूल, Is a very good rule. एज मेनी कैन टेल, As many can tell. ऐसा बहुत लोग कहते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते है हैं। ना। आप ऐसा सुनोगे, बहुत लोग कहते हैं, ऐसा बहुत लोग कह सकते हैं, है ना। एज मेनी कैन टेल, As many can tell. मेनी मतलब बहुत सारे, बहुत ठीक है। मैनी कैन टेल मतलब बता सकते हैं, टेल मतलब बताना। ऐसा कई लोग बता सकते हैं आपको कि ये बहुत अच्छा नियम है ना। अब ये चारों लाइन पहले आप मेरे पीछे गाइए, फिर आप अकेले गाइएगा। वन थिंग एट अ टाइम, One thing at a time. एंड दैट डन वेल And that done well इज अ वेरी गुड रूल, is a very good rule. एज मेनी कैन टेल। As many can tell. आप गाइए, स्टार्ट। One thing at a time. And that done well is a very good rule. As many can tell. Can tell. अब इज अ वेरी गुड रूल को ऐसे बोलिए, इज अ वेरी गुड रूल, Is a very good rule. एज मेनी कैन टेल। As many can tell. अब क्या बताया था, मोमेंट्स कौन होते हैं, मोमेंट्स कौन होते हैं, वो पल, वो क्षण जिसमें आप हो भी, यही तो क्षण है, यही तो मोमेंट है। मोमेंट मीन्स क्षण, यानी जिस क्षण में आप जो कर रहे हो यही वो पल है ना। मोमेंट्स मीन्स क्षण, क्षण यानी वो समय, एक छोटा सा समय का टुकड़ा। पूरे 24 घंटे, पूरे 12 घंटे, पूरे 6 घंटे के स्कूल में अभी जो आप यहाँ पर बैठे हो, जो कर रहे हो, यही तो एक मोमेंट है ना। मोमेंट मतलब होता है एक क्षण। एक आपके सामने एक कीड़ा छोटा सा आता है और आपकी आंखें तुरंत झपक जाती है, तुरंत उसी मोमेंट, जिस पल वो आया आपकी आंखें झपक गई, है ना। तो वो मोमेंट यानी समय का छोटा सा हिस्सा, जिस समय में आप कोई काम करते हो, उस क्षण में, समझ गए। Yes, sir. मोमेंट शुड नेवर, Moments should never. शुड मतलब होता है चाहिए, नेवर मिस कभी नहीं। अपने क्षण को कभी नहीं, अपने क्षण को कभी नहीं. बी ट्रिफिल्ड Be अवे। away. ट्रिफिल्ड मतलब होता है तुच्छ, बेकार, तुच्छ बेकार, किसी काम का नहीं, है ना। अवे जाने देना, अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर. मोमेंट शुड नेवर Moments should never. बी ट्रिफिल्ड अवे, Be driven away. यानी अपने पलों को, अपने क्षणों को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहिए, बेकार, तुच्छ नहीं जाने देना चाहिए। हर एक पल की कीमत है ना, हर एक पल की कीमत है। उस पल में आप कुछ भी कर सकते हो और उस पल को आपने गंवा दिया। तो अपने पल को, अपने क्षण को हमें गंवाना है कि नहीं गंवाना है, नहीं गंवाना है ना। वी शुड नेवर, We should never. हमें कभी नहीं चाहिए। हमें कभी नहीं चाहिए. बी ट्रिफिल्ड अवे, Be driven away. मोमेंट्स को कभी भी उसको बेकार नहीं गंवाना चाहिए, है ना। अपने क्षणों को कभी बेकार नहीं गंवाना चाहिए। चले फिर से इस दोनों लाइन को हमारे पीछे पीछे गाइए। मोमेंट शुड नेवर Moments should never. बी ट्रिफिल्ड अवे, Be driven away. सो So, वर्क while you work, so why you want? so work while you work, So what why you want? so work while you work, So what why you want? यानी काम करो तब काम करो, यानी काम करो
खेलो, काम करो तब काम करो, जीवन में कुछ नाम करो, और फिर अंत में घर बैठकर आराम करो। चलिए, है ना, चलिए, ये सब पुरानी बातें हैं। एक बार वहां से यहाँ तक पूरे फोकस आपका अपनी किताब पर है, मेरा इस किताब पर है, और मेरे पीछे पीछे रीड कर डालिए। 1 2, बीच में डिस्टर्ब नहीं, जैसे गवार है वैसे गाइए, तब आपको लगेगा कि हाँ सचमुच कुछ मैंने पढ़ा है, बहुत जोरदार, है ना। मुझे लगे कि इस पोएम को पढ़ने के बाद कुछ अंतर आया है आपके विचारों में, है ना। वो अंतर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, इतने गंभीर हो जाइए इस कविता को पढ़ते पढ़ते, है ना। ये मोटिवेशनल अंदर से कुछ जगा रहा है ना, अंदर से कुछ कह रहा है कि बढ़ो, काम करो, है ना, है ना। चलिए, बहुत मुझे तो ये पोएम पढ़ करके बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट। वर्क while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way, all that you do, do with all your might, things done by half are never done right, one thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell, moment should never be trifled away, so work while you work.